एक महिला ने देखा कि बारबेक्यू स्टॉल का मालिक कूड़ेदान में पड़ी सड़ी हुई मांस को ही पकाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन उसने ये सब देखकर भी अनदेखा करने का फैसला किया। वो जाकर बैठ गई और सीधे सैकड़ों बारबेक्यू स्क्यूअर और एक बियर का पूरा क्रेट ऑर्डर कर दिया। फिर आराम से खाने पीने लगी। काला दिल वाला मालिक मन ही मन हंस रहा था। उसे पूरा यकीन था कि आज रात इस औरत का पेट खराब होकर उसे अस्पताल जाना पड़ेगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो महिला बिल्कुल ठीक थी। इतना ही नहीं, वो तो और ज्यादा खाती ही जा रही थी। बॉस, मुझे 20 और बीफ स्क्योर दे दो। दूसरी तरफ वो चालाक औरत जो उसके साथ थी, धीरे धीरे खुद ही पेट दर्द से परेशान होने लगी। उसने तो कई बार बदबूदार चीजें भी खा लीं, लेकिन जैसे जैसे ये महिला खाती गई, चालाक औरत की हालत और खराब होती गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पिछली घटना के बाद से ये महिला हर रात 10 बजे से पहले सोने लगी थी। फिर भी अगले दिन उसे ठीक से आराम महसूस नहीं होता था। दूसरी तरफ वो चालाक औरत पूरे हफ्ते रात रात भर ओवरटाइम करती रही, लेकिन फिर भी बिल्कुल ठीक थी। आखिरकार एक दिन उस महिला को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि अगर वो ऐसे ही रात भर जागती रही तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। उसके शरीर के अंगों की हालत तो 60 साल की औरत जैसी हो चुकी थी। अगर उसने ओवरटाइम करना बंद नहीं किया तो उसकी जान भी जा सकती है। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसे शक था कि ये सब उस चालाक औरत से जुड़ा हुआ है। उसने उससे विनती की कि वो इतनी देर तक काम ना करे, लेकिन दूसरी औरत ने मासूम बनते हुए कहा कि उसकी नाइट लाइफ बहुत एक्टिव है और वो खुद ही अनुशासन नहीं रख पाती। लंबे समय तक नींद की कमी के कारण उसकी काम करने की क्षमता भी बहुत कम हो गई। आखिर में कंपनी के बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया और कुछ ही समय बाद वो कंपनी के दरवाजे पर ही मर गई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो फिर से उसी समय में वापस आ गई थी। जब वो दोबारा कंपनी आई तो शरीर की थकान ने उसे एहसास दिलाया कि पिछली बार वाली समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई है। उसे शक हुआ कि शायद थकान ट्रांसफर होने का कोई अजीब सा सिस्टम है। इसे परखने के लिए उसने फैसला किया कि उस रात वो भी चालाक औरत के साथ सुबह तक ओवरटाइम करेगी। लेकिन रात के 2 बजे तक भी वो चालाक औरत बिल्कुल ठीक थी। इसके उलट ये महिला खुद ही नींद से बेहाल होकर टेबल पर झुक गई। तभी बॉस ने उसे कहा कि वो जल्दी घर जाकर सो जाए ताकि अगले दिन काम प्रभावित ना हो। तभी उसे समझ आया कि ये थकान का ट्रांसफर दोनों तरफ से नहीं होता। सिर्फ वही चालाक औरत अपनी थकान दूसरे पर डाल सकती थी, और जो इसे सहता था वो इसका विरोध नहीं कर सकता था। इसके बाद उसने चुपचाप उस चालाक औरत की हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि चाहे वो पूरी